महादेव की जय। चौथा अध्याय माँ मास का। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माँ के उस मातम को कहता हूँ जो कार्तिक वीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माँ मास का मातम कहें। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माँ मास मातम मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुन। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माँ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माँ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माँ मास के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या फायदा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसी तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माँ मास के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल से ये सब नाश के बराबर है। गर्व से, धन का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीव का क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, गृहचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्रत है। उसी तरह माँ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्रत है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पानीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माँ मास से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाता है। माँ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माँ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से माँ मास स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माँ मास
स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की